नंबर 4 पे आता है फेवरेटिज्म, मीन्स चमचे। मीन्स बॉस के कुछ फेवरेट लोग होते हैं जो कि बॉस को कहानियां बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं किसी और एम्प्लॉय के खिलाफ। और बॉस क्या करता है, गुस्से से बोलता है निकल जाओ मेरी कंपनी से। तो काफी कंपनियां ऐसी भी होती है जिनकी पॉलिसीज बहुत खराब होती है, क्योंकि फेवरेटिज्म ऐसी चीज है जो कि टीम वर्क को ब्रेक करती है और आपस में दुश्मनियां पैदा होती है, जिसकी वजह से कंपनी का काम या कंपनी की ग्रोथ डिस्टर्ब भी हो सकती है। जहां पे किसी भी एम्प्लॉय की इज्जत ना हो या उनसे पर्सनली ना पूछे कि भाई आपके साथ मसला क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो कंपनीज नहीं चल सकती क्योंकि खराब पॉलिसीज की वजह से। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है फियर। मीन्स जिस कंपनी में फियर होगा, एम्प्लॉयज के साथ इन्फोर्समेंट होगी, सही है, या एम्प्लॉयज के साथ ब्लैकमेलिंग होगी, या हर वक्त एम्प्लॉयज को बॉस टार्चर करता रहता है, इन रीजंस की वजह से भी एम्प्लॉयज बहुत सारे छोड़ के चले जाते हैं कंपनीज। आपको उस कंपनी में रिजाइन नहीं देना जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, सही है। तो ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस या ऐसा कोई काम ढूंढे जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो। अगर आप किसी कंपनी में बॉस हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं या किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज सारे पर्दे फाश होंगे। आज जो कि कंपनी की जो कि ग्रोथ नहीं हो पाती, कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि तबाह हो जाती, उनका रीजंस जानेंगे। आज हम एम्प्लॉयज के जॉब छोड़ने का रीजंस जानेंगे। तो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, ना कि किसी कंपनी या डिपार्टमेंट को टारगेट करने के लिए। तो चलते हैं, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच की कहानी क्या है, एम्प्लॉयज जो कि जॉब क्यों छोड़ते हैं। तो 5 पॉइंट्स ऐसी मैं बताऊंगा जिनकी वजह से एम्प्लॉयज जॉब छोड़ते हैं, और 5 पॉइंट में ऐसी बताऊंगा कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको अगर जॉब छोड़नी है तो ये 5 पॉइंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये जॉब छोड़ने वाली जो 5 पॉइंट्स है ये मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जॉब छोड़ने के रीजंस क्या होते हैं। सबसे पहला रीजन जॉब छोड़ने का, टाइम एंड बेनिफिट्स। मीन्स एक एम्प्लॉय है जो कि 10 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होगा, अगर वो फाइनेंशियली वीक होगा, अनस्टेबल होगा, या अगर उसके पास पैसा नहीं होगा या उनके पास मेंटल पीस नहीं होगा, तो वो जॉब छोड़ेगा, किसी और काम के पीछे भागेगा। नंबर 2 पे इन्वायरमेंट ऑफ कंपनी। मीन्स कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वहां पे टीम वर्क है या एम्प्लॉयज आपस में लड़ते रहते हैं। बॉस के कुछ फेवरेट लोग होते हैं जो कि बॉस को कहानियां बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं किसी और एम्प्लॉय के खिलाफ। और बॉस क्या करता है, गुस्से से बोलता है निकल जाओ मेरी कंपनी से, अगर सही से काम करना है तो बैठो, वरना निकल जाओ मेरी कंपनी से। मीन्स बॉस ने ना ही कोई उससे एक्सप्लेनेशन ली, ना ही कुछ ऐसा भी कुछ होता है। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं, बॉस के कुछ फेवरेट लोग हैं जो कि दूसरों की चुगलियां करते रहते हैं, बॉस इन्हीं मसलों में उलझा हुआ है, सही है। तो ऐसी कंपनियां नहीं चल सकती आगे। कंपनियां वो चलेंगी जो कि ग्रोथ की बात करें, कंपनियां वो चलेंगी जो कि जहाँ पे एम्प्लॉय की इज्जत हो, सही है, जहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की इज्जत ना हो या उनसे पर्सनली ना पूछे कि भाई आपके साथ मसला क्या है, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो कंपनीज नहीं चल सकती क्योंकि खराब पॉलिसीज की वजह से। तो काफी कंपनियां ऐसी भी होती है जिनकी पॉलिसीज बहुत खराब होती है। मैं कहता हूं कि पॉलिसीज में आप बेहतरी लाएं और एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करें, एम्प्लॉयज को एक अच्छा एचआर प्रोवाइड करें जो कि हर चीज उनकी सुने, उनके प्रॉब्लम सुने, और कुछ वैल्यूएबल टिप्स हैं वो छोटे से छोटे एम्प्लॉयज से भी लें। और नंबर 3 पे आता है वर्क एंड इंक्रीमेंट। मीन्स इंक्रीमेंट बराबर का लगाना चाहिए, जिसने जितनी मेहनत की हो उसको उतना इंक्रीमेंट देना चाहिए। आज सपोज आपकी कंपनी में 3 एम्प्लॉयज है, तीनों की प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू राउंड अप करें तो सेम आ रही है, और उनका इंक्रीमेंट आपने क्या किया, डिफरेंस रखा इंक्रीमेंट में। मीन्स 2 लोगों का इंक्रीमेंट आपने ज्यादा कर दिया, एक का कम कर दिया, तो जिसका कम हुआ है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा, वो कोशिश करेगा दूसरी जॉब की तरफ भागेगा, दूसरे बिजनेस की तरफ भागेगा, आपकी कंपनी छोड़ने की कोशिश करेगा।
और वो उस कंपनी में अपनी खुद की पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि खो बैठेगा। मीन्स उसे ये फील होगा कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, मेरा इंक्रीमेंट क्यों नहीं बढ़ा, हालांकि मेरे साथ 2 लोग और काम करें उनका बढ़ गया। तो अगर इंक्रीमेंट डिवाइड सही से नहीं होगा या जितनी मेहनत उन्होंने की है उतना इंक्रीमेंट नहीं मिला, तो भी एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं। और नंबर 4 पे आता है फेवरेटिज्म, मीन्स चमचे। मीन्स जहाँ पे जो कि कंपनी में मेहनत को ना देखी जाए, जहाँ पे मेरिट को ना देखी जाए, जहाँ पे सिर्फ उन एम्प्लॉइज को आगे बढ़ाया जाए जो कि फ्रेंड हो उनके या उनके रिलेटिव्स हो, तो वो कंपनीज भी आगे नहीं बढ़ सकती। फेवरेटिज्म ऐसी चीज है जो कि टीम वर्क को ब्रेक करती है और आपस में दुश्मनियां पैदा होती है, जिसकी वजह से कंपनी का काम या कंपनी की ग्रोथ डिस्टर्ब भी हो सकती है। और नंबर 5 पे आता है जॉब ट्रैप। मीन्स जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, उनके कुछ बड़े सपने होते हैं या उनका खुद का पर्सनल कोई ड्रीम होता है, तो वो तब तक पूरा ना हो जब तक वो कंपनी में काम करते रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, जॉब स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जॉब एक ट्रैप है। मीन्स सुबह गए शाम को आए, सुबह गए और शाम को आए, तो उनको ऐसी जिंदगी पसंद नहीं होती। वो जॉब को एक ट्रैप समझने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने सपनों की तरफ भागते हैं। वो फाइनेंशियल कंडीशन बेकार होने की वजह से कुछ टाइम के लिए उस कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो वहां से कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है फियर। मीन्स जिस कंपनी में फियर होगा, एम्प्लॉयज के साथ इन्फोर्समेंट होगी, सही है, या एम्प्लॉयज के साथ ब्लैकमेलिंग होगी, या हर वक्त एम्प्लॉयज को बॉस टार्चर करता रहता है, इन रीजंस की वजह से भी एम्प्लॉयज बहुत सारे छोड़ के चले जाते हैं कंपनीज। अब हम आते हैं उस बात पे कि जॉब छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हमने जो कि 5 पॉइंट रखी है, उन कंडीशंस में से एक ये हो सकती है, अगर आप जॉब स्विच करते हैं, मीन्स एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाते हैं, मीन्स कोई बिजनेस नहीं, मीन्स एक कंपनी को छोड़ के किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है, तो सबसे पहली बात, आपको उस कंपनी में रिजाइन नहीं देना जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो जाती, सही है। और दूसरी बात, रिजाइन से पहले आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अपनी खुद की कंपनी की पॉलिसी के तहत आप रिजाइन कर सकते हैं। पहले आप अप्लाई करें दूसरी कंपनी में, उसके बाद आपको अगर इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, इंटरव्यू दें, फिर उनसे टाइम पीरियड लें कि इतने टाइम पीरियड बाद में आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा। तब तक आपको क्या करना, उसी कंपनी की पॉलिसी के तहत रिजाइन करना और उसी कंपनी में काम करना है। तो पहली ये बात हुई। दूसरी बात, अगर आप वाकई में रिजाइन करने वाले हो और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आप उस रास्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी 3 महीने की सैलरी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए ऑलरेडी। मीन्स 3 महीने की सेविंग्स आपके पास एनी हाउ होनी चाहिए। ये हुई दूसरी बात। मीन्स कोई भी कंपनी आप छोड़ रहे हैं, सही है, उसके बाद जो कि बेरोजगारी आपके पास आएगी, मीन्स जॉब लेस रहोगे आप, तो आपको क्या करना है, 3 महीने की प्लानिंग करनी होगी। मीन्स 3 महीने की आपको क्या करनी होगी, सेविंग करनी होगी, उसके बाद आप जॉब छोड़ सकते हैं और 3 महीने के अंदर कोई ना कोई काम मिल जाता है, सही। तीसरे नंबर पर आता है प्रिपरेशन पीरियड। मीन्स आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई और जॉब करनी है, तो उस जॉब की सबसे पहले आपको तैयारी करनी है, या कोई भी बिजनेस करना है तो उसकी सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है। वो आप कोई और जॉब होते हुए भी कर सकते हैं। मीन्स आप जॉब भी करें, उसके साथ जॉब की छुट्टी के बाद आप क्या करें, प्लानिंग करें कि आपको क्या करना है। ऐसा ना हो आप जॉब भी छोड़ दें और वो बिजनेस या वो चीज़ वर्क ना करे, तो उसको थोड़ा जॉब के साथ आप वर्क में ले आ सकते हैं। मीन्स जॉब भी करें, सही है, और जॉब के बाद उस चीज़ पे आप काम करें, देखें आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो ही आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। मीन्स अपने अपना जो कि प्रिपरेशन पीरियड है वो के जॉब के दौरान ही आप स्टार्ट करें। मीन्स ड्यू टू जॉब आप अपना प्रिपरेशन पीरियड भी सेट करें। तो ऐसी जॉब या ऐसा बिजनेस या ऐसा कोई काम ढूंढे जिसमें आपका खुद का इंटरेस्ट हो। ऐसा ना हो आप उसमें दिल से काम ना करते हो, किसी और को देखकर आपने वो चीज़ जॉइन की, ऐसा ना करें।
आपका दिल है, आपका मन है उस चीज़ में काम करने का, तो ही आप जॉब छोड़ सकते हैं। और 5वीं पॉइंट, सेट द लाइफ मीन्स अगर एक जॉब आप छोड़ते हैं, तो दूसरी जॉब के या दूसरे बिज़नेस के बारे में सोचिए कि इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या इससे मेरी लाइफ़ सेट होगी? तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख़्याल करें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में किसी भी कंपनी के लिए कोई भी बुराई नहीं है, सही है? ये जनरल बातें हैं जो कि एक कंपनी का एक एम्प्लॉयी भी फ़ील करता है, एक बॉस भी फ़ील करता है। बॉस भी कंपनी की ग्रोथ चाहता है और एम्प्लॉयी है वो कंपनी की ग्रोथ के साथ खुद की भी ग्रोथ चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।